हर जगह शुरू से ही ये हुआ है। जब सीए का आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग में, वो एक चिंगारी थी, वहाँ से शुरुआत हुई और इसका अंत कहाँ हुआ जाके? किसान आंदोलन को भी इन्होंने हल्के में ले लिया अभी भी, कि अब आए और चले गए। हर आंदोलन को ये सोचते हैं कि एक बार आने के बाद ये दोबारा इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि आदमी ये सोचते हैं कि कब तक आएगा आदमी, फिर आखिर में क्या करेगा। अग्निवीर जवानों का अग्निवीर समझ में नहीं आया, जिसके लिए कानून बनाते हैं उसको किसी को भी समझ में नहीं आता। अब आप देखिए, व्यापारियों को जीएसटी समझ में नहीं व्यापारियों को जीएसटी समझ में नहीं आया, डॉक्टरों को थाली और ताली समझ में नहीं आई, जवानों को अग्निवीर समझ में नहीं आया, छात्रों को जो है नई शिक्षा नीति समझ में नहीं आई, किसानों को के आंदोलन का जो जिसके लिए क्या है कृषि का जो कानून है वो समझ में किसानों के कानून समझ में नहीं आए। अब बच्चों के एनईपी नई शिक्षा नीति वो समझ में नहीं आएगी, कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम लागू वो समझ में नहीं आ रही, और अब मजदूरों के लिए ये मजदूर बिल समझ में नहीं आ रहे, जिसके लिए भी ला रहे हैं उसके किसी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो अंधभगत हैं और जो कानून बनवाते हैं कॉर्पोरेट, उन सबको समझ में आता है। अब मेरी बात को सुने, तथ्य के साथ कहूंगा, सत्य के साथ कहूंगा, प्रमाणों के साथ कहूंगा। मोदी जी ने ही कहा एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। आज किसान पे भारी हो रहे हैं, महंगाई पे भारी हो रहे हैं, महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, भारी हो रहे हैं भाई। महंगाई जहाँ जा रही मोदी जी छोड़ करके, बेरोजगारी भारी हो रही है, एक अकेला सब पे भारी। अब आप देखिए, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी संसद का प्रधानमंत्री पद की गरिमा का शपथ लिया, संसद का माथा चूमा, संसद ध्वस्त हो गई, ध्वस्त होने कगार पे नई संसद बन के तैयार हो गई। एक छोटी सी मांग, हमारे किसान अन्नदाता जिसको कहा जाता था, भगवान कहा जाता था, 750 किसान शहीद हो गए, एक अकेला सब पे भारी। 2024 की सत्ता की केंद्र, एक बार फिर से कट करना, बोलो ना आप, रेडी चलो ठीक है। 2024 में वापसी किसकी? मोदी, राहुल या फिर एनडीए इंडिया? तमाम खबरों से आप हमारे साथ जुड़े रहे। लोकसभा के तमाम पब्लिक सर्वे को लेकर के आपके बीच में बने रहेंगे। अपने भी कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया व्यक्त करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम खबरों के साथ जुड़े। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से तमाम संगठन अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है, वहीं मैं बता दूं, देश का सबसे बड़ा आंदोलन, साल भर से ऊपर चलने वाला देश का किसान आंदोलन, जिसको लेकर के सरकार की कहीं ना कहीं चूल्हे हिल चुकी थी, उन मुद्दों को शांत हुआ। लेकिन किसान आंदोलन की सुगबुगाहट पूरे देश में फिर से जाग उठी है। क्या किसानों की जिस तरीके से मांगों को लेकर के लगातार देश में बड़ा प्रदर्शन हुआ, सरकारों ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया, लेकिन फिर से किसान आंदोलन की कहीं ना कहीं तैयारी पूरे देश में चल रही है। क्या है मामला, किन मांगों को लेकर के प्रदर्शन जारी है? देखिए, मांगे हमारी वही पुरानी है। स्वामीनाथन के ऊपर हम आए थे, 3 काले कानून वापस करवाने के लिए आए थे। 3 काले कानून तो इन्होंने वापस कर लिए, लेकिन जो हमारा लिखित समझौता हुआ था कि सभी केस वापस होंगे, सरकार वहाँ भी पलटी मार गई है। उसके बाद जो एमएसपी की बात थी, हमारा सरकार से लिखित समझौता था कि एमएसपी के लिए एक सरकारी कमेटी गठित की जाएगी कि एमएसपी किस प्रकार से दी जाएगी, देनी है या नहीं देनी है वो बात नहीं थी, किस प्रकार से दी जाएगी। लेकिन सरकार ने वहाँ पे पलटी मारी और सरकार ने उस कमेटी के अंदर उन्हीं आदमियों को लिया जो उन कानूनों को बनाने वाले थे। तो जिन समझौते के अनुसार कि ना किसान संगठनों को बिठाना था, उनकी जगह उन्होंने उन लोगों को बिठाया है जो उन कानूनों का समर्थन करते थे। तो सरकार ने अब ये इतना टाइम, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एमएसपी में फिर से धोखा हुआ। एमएसपी को लेकर के जिस तरीके से आंदोलन तुड़वाया गया कि हाँ एमएसपी हम मांग पूरी करते हैं, लंबा समय भी हो गया, फिर भी धोखा मिला। क्या फिर से दूसरा बड़ा किसान आंदोलन देश देखने को तैयार है? क्या तैयारी तो बहुत है। मांगे, सरकार इस तरह से काम कर रही है कि सरकार किसी की सुनवाई नहीं कर रही है। जितने भी ज्ञापन दिए गए, कितनी भी मांगे रखी गई, सभी पे बिल्कुल से नकार रही है सरकार और कहीं नहीं सुन रही है। जो लोग आगे नहीं आ रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि सरकार को बिल्कुल गूंगा बहरा मान रही है सरकार लोग, और इसलिए कह रहे हैं कि कहीं भी चले जाओ। सरकार के लोग, यहाँ तक कि जो इसके भाजपा के लोग हैं वो भी कहते हैं कि आप खड़े रहो, बैठे रहो, सरकार सुनने वाली तो है नहीं। एक इस तरह का हिसाब बनाया जा रहा है कि भाई आप कितनी भी आवाज़ उठा लो, आपकी जायज़ मांगे तब भी नहीं सुनी जाएगी। ऊपर से केस दोबारा से उठा दिए गए, नोटिस गए, और उसके बाद कहा गया कि नोटिस गलती से चले गए। ये भी नोटिस भी चले गए और नोटिस भी, केस तो वापस नहीं हुए अभी तक। जो केस उस समय पर वापस होने थे, जो केंद्र सरकार ने लिखित दिया, दूसरी सरकारों ने उठा लिया, और दिल्ली सरकार के केस पेंडिंग है। वो सिर्फ इसलिए पेंडिंग है कि जो लोग आवाज़ उठाने वाले हैं उनकी आवाज़ का दमन किया जाए, वो लोग ना आए। साथ में उनको ये नोटिस दिया जा रहा है, जो दिए गए, जो गलती से भेजे गए, उसमें ये लिखा है
कि आप दोबारा से कहीं पे आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप कहीं से किसी ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप कहीं पे भी किसी भी का साथ नहीं देंगे और पूरी तरह से सरकार का सहयोग करेंगे। मतलब जो माफ़ी वीर जो बनाना चाह रहे हैं उन लोगों को, आपका दमन होगा और आप आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। आप कहीं पे खड़े होंगे, कहीं पे अपना आक्रोश दिखाएंगे कि भी आपका जितना ज़्यादा दमन होगा उतना ही आप उसको सामने, आपकी जीवन के ऊपर बात आ जाएगी, आपकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, आपकी किसानी ख़त्म की जा रही है, आपको सड़क पे लाया जा रहा है और उसके बाद कहते हैं आप आवाज़ नहीं उठा सकते। देखिए, इन्होंने एक चीज़ कहा कि माफी वीर बनाने की तैयारी हो रही है। FIR के बहाने कहा जाता है कि किसी और आंदोलन में आप भाग नहीं लेंगे। क्या वाकई में इस तरीके का कोई दबाव डाला जा रहा है कि कोई अगला आंदोलन ही ना खड़ा हो पाए? किसान अपने हक की बात नहीं करेगा तो किसके हक की बात करेगा? हर जगह शुरू से ही ये हुआ है। जब CAA का आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग में, वो एक चिंगारी थी, वहाँ से शुरुआत हुई और इसका अंत कहाँ हुआ जाके? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को भी इन्होंने हल्के में ले लिया अभी भी, कि अब आए और चले गए। हर आंदोलन को ये सोचते हैं कि एक बार आने के बाद ये दोबारा इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि आदमी ये सोचते हैं कि कब तक आएगा आदमी, फिर आखिर में क्या करेगा। अग्निवीर, जवानों का अग्निवीर समझ में नहीं आया, जिसके लिए कानून बनाते हैं उसको किसी को भी समझ में नहीं आता। अब आप देखिए, व्यापारियों को GST समझ में नहीं आया, व्यापारियों को GST समझ में नहीं आया, डॉक्टरों को थाली और ताली समझ में नहीं आई, जवानों को अग्निवीर समझ में नहीं आया, छात्रों को जो है नई शिक्षा नीति समझ में नहीं आई, किसानों को के आंदोलन का जो जिसके लिए किया गया कृषि का जो कानून है वो समझ में नहीं किसानों के कानून समझ में नहीं आए। अब बच्चों के NEP नई शिक्षा नीति वो समझ में नहीं आएगी, कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम लागू वो समझ में नहीं आ रही, और अब मजदूरों के लिए ये मजदूर बिल समझ में नहीं आ रहे। जिसके लिए भी ले आ रहे हैं उसके किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो अंधभगत हैं और जो कानून बनवाते हैं कॉरपोरेट, उन सबको समझ में आता है। बहुत बढ़िया व्याख्यान करते हैं। गृहिणियों को गैस का कनेक्शन समझ में नहीं आता, कब 350 से 1200 चला गया पता ही नहीं चला। अच्छे दिन है कि बुरे दिन ही पता ही नहीं चला। उसके बाद यही नहीं पता कि ये मेरे को उज्ज्वला से मिल रहा है, या मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट योजना से मिल रहा है, या मेरे से येलो कार्ड से मिल रहा है, या मेरे को पूरा मिल रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, जिसके बनाते उसके समझ में नहीं आता। सरकार की कह रहे हैं कि कोई योजना जो है जनता के लिए जो भी बना रही है वो सरकार जनता को नहीं समझ में आ रही, बस सरकार को समझ में आ रहा है। ऐसे कैसे? देखिए, जनता को किस लिए समझ नहीं आ रही, क्योंकि जनता के लिए बने ही नहीं है। ये बने हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए और सत्ता में बैठे उनके मैनेजरों के लिए। उनको वो समझ में भी आ रहा है और उन्हें ये भी पता है कि अगर जनता को समझ आ गया तो जनता सड़कों पर उतर आएगी। इसलिए जनता को समझाने की बजाय वो जनता को गुमराह रखना चाहते हैं और जनता को दबाव से, जैसे अभी भाई ने बताया कि उनके अगेंस्ट केस लगा के, उनको दबा के, उनको तरह तरह के भय दिखा के उनकी नौकरी पे बन जाएगी, उनके बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, उनको जेल में डाल देंगे, जैसे UAPA में कोई भी ब्लेम लगा के उनको अंदर डाल देंगे। तो ये सारी कहानी एक तानाशाह व्यवस्था की है और उस तानाशाही में ना शिक्षा बची है, ना रोजगार बचे हैं, ना खेती किसानी बची है, ना छात्र युवा नौजवानों के रोजगार बचे हैं। तो ये सारे लोग जब तक सड़क पर नहीं उतरेंगे, अपने हकों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये सरकार चेतने वाली नहीं है। और इस सरकार को जब तक इस व्यवस्था को उखाड़ कर नहीं फेंका जाएगा तब तक समाज का कल्याण संभव है ही नहीं। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ है, मोदी जी ने कहा 2022 तक किसानों की आय जो है दोगुनी कर देंगे, किसानों को खुशहाल बना देंगे, हर खेत को नदी से जोड़ देंगे, तमाम ऐसी योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें की गई। क्या वाकई में खुशहाल हो चुका है किसान? बेहतर और अच्छे दिन आ गए किसानों के? अब आप मेरी बात को सुने, तथ्य के साथ कहूँगा, सत्य के साथ कहूँगा, प्रमाणों के साथ कहूँगा। मोदी जी ने ही कहा एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। आज किसान पे भारी हो रहे हैं, महंगाई पे भारी हो रहे हैं, महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, भारी हो रहे हैं भाई। महंगाई जहाँ जा रही मोदी जी छोड़ करके, बेरोजगारी भारी हो रही है, एक अकेला सब पे भारी। अब आप देखिए, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी संसद का प्रधानमंत्री पद की गरिमा का शपथ लिया, संसद का माथा चूमा, संसद ध्वस्त हो गई। ध्वस्त होने कगार पे नई संसद बन के तैयार हो गई। एक छोटी सी मांग, हमारे किसान अन्नदाता जिसको कहा जाता था, भगवान कहा जाता था, 750 किसान शहीद हो गए। एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। और ट्रंप से मिले, अमेरिका से,
ट्रम्प एक अकेला सब पे भारी, वाकई में स्थितियां ऐसी हो गई क्या? अब क्या दिखा रहे थे ये बताइए। दिखा रहा था कि जो आपको मैंने बताया, ये मेरे पास कॉपी है समन की, अगर आप देखना मैं आपके पास भेज भी दूंगा। हाँ। और दूसरी बात ये, कहीं सुनवाई नहीं है, जो बेसिक चीजें हैं। आपको ये मानिए कि अगर कहीं पे कोर्ट में जाते हैं तो कहीं पे आपसे पैसे लिए जाते हैं, आप जानते हैं कि वहाँ पे आपको रसीद नहीं आपने दी ये जाती। समन का जो चीज दिखाई बताइए, आप है कहाँ से बताइए, ताकि वीडियो अगर होती है तो जांच के लिए तमाम सुविधाएं होती है। आप कहाँ से हैं? बिल्कुल, मैं जो बहादुरगढ़ में किसान मजदूर उत्थान मोर्चा टिकरी बॉर्डर पे धरना रहते हैं लगातार, और केस पेंडिंग है इसके लिए, एमएसपी के लिए हम अभी भी धरना रहते हैं, और हम सभी साथी हैं वहाँ पे, लगातार बदल बदल के लोग जाते रहते हैं। तो ये जो है, ये जो आप जांच कीजिएगा, ये केस उजागर किया, उसके बाद में कहा कि गलती से भेजा गया, लेकिन ये सच्चाई है कि गलती से भी भेजा गया तो केस खत्म नहीं हुए हैं, उसको चिंगारी को जगा आपकी दिया है। मांग क्या है कि केस खत्म कर दिया जाए, या फिर एमएसपी की लड़ाई है? दोनों में लड़ाई हो क्या रही है? देखिए, वो लिखित में, केस की भी बात लिखित में है, एमएसपी की भी बात लिखित में है, लेकिन बात ये जो केस खत्म ना करने से कोशिश ये है कि दोबारा से लोग ना इकट्ठे हों, दोबारा से लोग ना आए, कि लोगों के मन में ये रहे कि आप मांगने तो कुछ जा रहे हो, लेकिन आपको सिवाय केस के कुछ नहीं मिलेगा। मतलब लाठी तो मिलेगी, मीठा कुछ नहीं मिला। मीठा मिलेगा तो अदानी अंबानी को और इन पूंजीपति लोगों को या इनके अपने वर्करों को मिलेगा। इन्होंने कहा कि देखिए लिखित में, आपने भी कहा कि लिखित में था कि एफआईआर भी हटेगा, एमएसपी भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या लग रहा है कि फिर से कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन न खड़ा हो जाए? चिंगारी जो कहते हैं ना कहीं सुलग रही है क्या अभी भी किसानों की? वो ये चिंगारी तो ये बुझने ही नहीं देना चाह रहे। देश में ये गृह युद्ध करवाना चाह रहे थे शुरू से अब तक। ये गृह युद्ध तो होगा नहीं इनसे, क्रांतिकारी जरूर ला जाएगी। अगर यही हालात रहे तो क्रांति ही लानी पड़ेगी, और ये चाहते हैं। और सबसे पहले इन्हीं का इलाज होगा, गोदी मीडिया। 24 घंटे ही इसको फोटो उतरवाने के लिए फुर्सत नहीं है, फोटो उतरवाने से ही फुर्सत नहीं है। आपने देखा होगा, कल हमारे यहाँ एक हमारा जवान जो शहीद हुआ, उसकी माँ उसी शहर के अंदर उसकी चिता जल रही है, और उसी शहर में वो फोटो खिंचवा रहा है, चेक देकर फोटो चेक उसके छाती के सामने, और वो कह रही है कि प्रदर्शनी मत लगाओ, रो के दिल से। और वो सिर्फ फोटो उतरवाने के लिए अपना पोजिशन दे रहे हैं। यही हमारे प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री है, सबसे ज्यादा झूठा, बेशरम, ढीठ, डोंगी और मक्कार, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा इसको। ये 24 घंटे औरों को क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? आंदोलन जीवी, ये फोटो जीवी, ये हत्या जीवी, ये देशद्रोही। अच्छा, नहीं, इन तमाम चीज़ों का मैं खंडन करूंगा। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता, आप प्रदर्शनकारी हैं, आप इन मुद्दों को कहिएगा। इनके द्वारा जो भी बातें कहेंगी एक प्रधानमंत्री को लेकर के, उसका हमारा चैनल और हम सभी खंडन करते हैं। उस पर हम नहीं कहेंगे कि जो आंदोलनकारी हैं इनकी अपनी बातें हो सकती हैं। 24 में आपने कहा कि एमएसपी और जिस तरीके से किसानों के ऊपर एफआईआर है, उसमें क्या लग रहा है कि ये मुद्दा बन जाएगा फिर से बड़ा 24 चुनाव में, लोकसभा में? ये मुद्दा पूरी हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ है, और मुद्दे को ये दबाने के लिए, इस मुद्दे को भी, इलेक्शन को भी, हर चीज को अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया।